हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अमीन्स वाला। तो देखिए उसमें हमने लास्ट पढ़ा था कि यहाँ पे बेसिक नेचर के बारे में, अमोनिया वर्सेस एल्काइल अमीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन्स। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शंस जो आई वो आई एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या था, एल्काइल हैलाइड्स यूज़ होंगे अमीन्स के साथ। जैसे मान लिया मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 और एक एल्काइल हैलाइड दे लिया मैंने C2H5Cl। तो इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से और क्लोरीन यहाँ से ये रिमूव आउट हो जाएंगे और प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5। इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ओके, ऐसे ही हमारी असाइलेशन रिएक्शन आई। असाइलेशन के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, असाइल हैलाइड यूज़ करना है अमीन्स के साथ। तो ये इसमें मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रखा है, हमें जस्ट क्या करना है, HCl रिमूव कर देना उसमें से और बाकी प्रोडक्ट डायरेक्ट ऐड करके लिख देना है। ठीक है, कोई पेपर में मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट रिएक्शन लिखवाई जाएगी। जैसे देखो ये लिया मैंने, उसके साथ में इसकी असाइल हैलाइड लिया, रिएक्शन कर दी, H और Cl निकाल के ये प्रोडक्ट आ गया। ओके, इसी तरीके से लिखना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक लास्ट है बेंजोइलेशन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सेम इसी तरीके से HCl रिमूव होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछी जाती है ये रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आई हमारी कार्बाइलअमीन रिएक्शन। अब कार्बाइलअमीन है ना, स्पेसिफिकली 1 डिग्री प्राइमरी अमीन के लिए एप्लीकेबल थी। इसके अंदर क्या था, अमीन्स लेना था क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में। जब हीट करेंगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएंगे, RNH2 चेंज हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड NC। R कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है हमारा, स्पेसिफिकली प्राइमरी के लिए। जब भी हमें केमिकल टेस्ट आएगा लिखने के लिए 1 डिग्री अमीन में या कोई और दे रखा है डिफरेंस करने के लिए, तो हम कार्बाइलअमीन लिखेंगे। ओके, यही रिएक्शन याद करनी है। नेक्स्ट आया रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड के साथ जब क्या था नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला, नाइट्रस एसिड था हमारा NaNO2 + HCl। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, HONO ऐसे भी लिखा जा सकता है नाइट्रस एसिड, दोनों तरीके से मिल सकता है। और नाइट्रस एसिड का फंक्शन क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में डिफ्रेंशिएट करना। जो 1 डिग्री अमीन होंगे ना, वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, डाइजोनियम साल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। और वाटर के कॉन्टैक्ट में आके अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिमूव होगी विद प्राइमरी अमीन्स। 2 डिग्री अमीन्स क्या होगा, जब 2 डिग्री अमीन्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे, देखो ये नाइट्रस एसिड के साथ, तो N नाइट्रोसो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, RN सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड NO। इस टाइप का N नाइट्रोसो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड की जो फॉर्मेशन थी वो टेक प्लेस करेगी हमारी। ठीक है, क्योंकि सॉरी ये डाई सब्सटीट्यूटेड है ना, तो यहाँ पे एक R और आएगा, 2 R आ जाएंगे इसके अंदर, N सिंगल बॉन्ड NO। फिर जो टर्सरी अमीन थे वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके सिर्फ साल्ट फॉर्मेशन करेंगे, या ये लिख सकते हो डज नॉट रिएक्ट उसके साथ में। ओके, ये भी मेंशन कर सकते हो तुम कि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे वहाँ। अब उसके बाद फिर हमारे पास में नेक्स्ट आया रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो भाई, इसको हम हेज़नबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, C6H5SO2Cl2। ये है हेज़नबर्ग रिएजेंट की स्ट्रक्चर। तो ये भी अमीन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होगा। जो प्राइमरी अमीन्स होंगे ना, वो तो इसके साथ रिएक्ट करके एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ही लिखनी रिएक्शन। 2 डिग्री अमीन जब रिएक्ट करेंगे तो इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं आ रही, इसलिए सोल्यूबल नहीं होगा। यहाँ पे है, सोल्यूबलाइज हो जाएगा। लेकिन 3 डिग्री जो अमीन्स थे वो रिएक्ट करके इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 टेस्ट आए, नाइट्रस एसिड टेस्ट और हेज़नबर्ग टेस्ट। इंपॉर्टेंट नाइट्रस है, एग्जाम के अंदर वही आता है, ये कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन में आ सकता है, लेकिन दोनों ही टेस्ट यूज होंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और कार्बाइलअमीन रिएक्शन किसके लिए थी, स्पेसिफिकली प्राइमरी अमीन्स के लिए थी, जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी 2 अमीन दे रखे और उनके अंदर केमिकल टेस्ट पूछ ले डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो हमें कौन सी लिखनी है, कार्बाइलअमीन रिएक्शन लिखनी है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आया फिर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो देखो एनिलीन का जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, हमने पढ़ा है ब्रोमिनेशन करेंगे तो ट्राई सब्सटीट्यूशन होगा पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। क्यों, क्योंकि लोन पेयर रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देंगे। ऐसा ही हमने फिनोल के केस में पढ़ा था। लेकिन अगर हमने मोनो सब्सटीट्यूशन ऑब्टेन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। पहले एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे,
प्रोटेक्शन हो जाएगा, H निकल जाएगा, CH3 COOH बाहर निकलेगा और इस टाइप से प्रोटेक्ट हो जाएगा। एक H की जगह C डबल बॉन्ड और CH3 जुड़ जाएगा। ब्रोमीन एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस है, और H पॉजिटिव या OH नेगेटिव में इसका दोबारा डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से रिएक्शन ज़रूर आती है, याद रखना। इससे क्या होगा, क्यों होगा प्रोटेक्शन करने से कि जो लोन पेयर थे ना, मान लीजिए यहाँ पे बेंजीन जुड़ी हुई इसके नीचे, ठीक है, PH लिख रहा हूँ मैं, वो अटैच है, तो ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे, रिंग को एक्टिवेट करने के लिए इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और इसलिए मोनो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, याद करनी पड़ेगी रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास आई नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन करेंगे तो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो पैरा तो ठीक है, नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन मेटा प्रोडक्ट क्यों बने और वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में? तो उसका रीज़न क्या था कि जो नाइट्रिक एसिड है ना, वो एक स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो क्या करेगा, इस एनिलीन को चेंज कर देगा एनिलीनियम आयन में, इस टाइप के आयन के अंदर, NH3 पॉजिटिव एनिलीनियम आयन, उसके अंदर इसको चेंज कर देगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये रिंग ने डीएक्टिवेट करना स्टार्ट कर देगा और मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा और सिग्निफिकेंट अमाउंट का प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर होगी ये चीज़ भी। इसमें भी अगर मोनो सब्सटीट्यूशन करना आता है, सेम उसी तरीके से हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ग्रुप का, और प्रोटेक्शन करने के बाद ही हम मोनो सब्सटीट्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले उसके अंदर पढ़ा था एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा कर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेटा प्रोडक्ट क्यों बना सिग्निफिकेंट अमाउंट में? द रीजन बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कन्वर्ट्स एनिलीन इनटू एनिलीनियम आयंस। फिर उसके बाद आई सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे साल्ट बनाएगा, लेकिन उसके बाद में पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, सल्फेनिलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी और ये H इसके साथ जाकर ज्यूट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ज्यूट्राइन हमने पढ़ा था क्या होता है, जब सेम स्ट्रक्चर पर 2 अपोजिट एंड पे अपोजिट चार एग्जिस्ट करे उसको कहेंगे। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है, एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम AlCl3 यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा था, लेकिन एनिलीन में क्या करा, वो पहले ही इस लोन पेयर जो है ना, इसके साथ जुड़कर साल्ट फॉर्मेशन कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने आज पढ़े हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये हमारी रिएक्शन से ये क्वेश्चन दे रखा है, ये हमने यहाँ तक का पढ़ना है। ठीक है, डाइजोनियम साल्ट तक का, उससे ऊपर का। उसके बाद में कल डाइजोनियम साल्ट वाले टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।